आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं नितिन। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों ने जोर पकड़ लिया है और अभी हम पहुंचे हुए हैं राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 50 में, जहां से प्रत्याशी हैं अरुण देवांगन जी। इस वार्ड को रानी जोत कुमार बाई वार्ड नाम से भी जाना जाता है। इसका वार्ड क्रमांक 50 है। आइए हम सीधे बात करते हैं अरुण देवांगन जी से और जानते हैं कि वार्ड में विकास के लिए क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। नमस्कार देवांगन, बताइए आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। मेरा तो प्रथम उद्देश्य है, आगे के जो प्लान किया हूँ उसको तो बाद में बताऊंगा। पहले जो विकास किया हूँ वार्ड में उसके गाथा पहले मैं सुनाता हूँ, क्योंकि हमारे वार्ड में लगभग जिनाइन काम जो मूल विकास है 5 बार पूर्व जो राकेश रावड़े जी पार्षद थे उस टाइम भी, और हमारा जो वार्ड 2014 के पहले परिसीमन में मोहारा सिंदई और मोहर एक वार्ड हुआ करता था, जिस समय भी विकास कार्य नहीं हुआ था। ऐसा कार्य मुक्ति धाम से लेकर ठाकुर देव स्थल, जो ऐसे जो निजी कार्य बोलना चाहिए या जनहित का कार्य बोले, पैदल चलने की स्थिति में नहीं थे लोग। बारिश के समय जाना बहुत मुश्किल रहता। अगर किसी को अगर वहाँ काठी में ले जाना है तो ऐसा स्थिति रहता था कि कोई फिसल के गिर ना जाए। उस समय की प्रयास को आज सफलता मिली। लगभग 40 लाख रुपए की स्वीकृति मिली उस कार्य के लिए और कार्य हमारा प्रारंभ हो गया है। लगभग उसमें 100 मीटर का कार्य अभी हो गया, बाकी कार्य प्रगति पर है। वैसा ही ठाकुर देव स्थान, जो कि उसका भी प्रयास था कि 30 वर्ष पूर्व, जबकि गांव की जनहित का कार्य देव स्थल है, इसके लिए कांग्रेसी लोग कभी नहीं सोचे, लेकिन हमने प्रयास किया और शासन से मांग करके पैसा भी लाया, फंड लाया, जिसके हिसाब से कार्य प्रारंभ है। वहाँ पे लगभग बाउंड्री वाल का काम हो गया, फिलिंग का काम चालू है। कुछ दिन में भगवान के जो देव स्थल है बढ़िया मैदान के रूप में अच्छा लगेगा, गार्डन के रूप में चलकर सुसज्जित करेंगे उसको, हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि देव हमारे आराध्य देव है ठाकुर देव जी। वैसे ही साथ में हमारे वार्ड में खेल का मैदान नहीं था, तो खेल के मैदान के लिए 35 लाख रुपए की स्वीकृति मिली और वो कार्य लगभग बाउंड्री वाल कंप्लीट हो गया। खेल के मैदान का कार्य भी प्रगति पर है। दूसरी बार आप भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए, दूसरी बार आप भाजपा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी आप ही पार्षद जी, कौन से कार्य ऐसे हैं जो अधूरे रह गए हैं, उनको पूरा करना आपकी प्राथमिकता है? जी, मेरे विकास कार्य मैंने जितने भी घोषणा किया था संभवतः सभी कार्य पूर्ण किया। उसके अलावा जो कार्य मैंने घोषणा भी नहीं की था, जिसकी उम्मीद नहीं थी, शासन प्रशासन से मांग करके हमारे केंद्र गवर्नमेंट की योजना के तहत हमारे क्लिनिक के नाम से प्रमुख चिकित्सालय खोला गया वार्ड में, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मोदी जी को, जो ऐसी योजना के हमारे वार्ड के लिए चुना। और साथ ही उसके लिए पूरे हमारे वार्ड वासी को भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन विपक्षी जो कांग्रेसी है, जो अभी प्रत्याशी बने हुए हैं मुकेश साहू जी, उनके द्वारा विरोध किया गया था कि हॉस्पिटल यहाँ नहीं बनना चाहिए। ऐसे दुराचारी व्यक्तियों के यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि ये निजी स्वार्थ मेरे अपने घर के लिए हॉस्पिटल निर्माण नहीं कराया मैंने पूरे वार्ड वासी के लिए करवाया है इसको, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल बनेगी पूरे जन सुविधा के लिए है, किसी मेरे अकेले के लिए नहीं है। लेकिन इसके लिए भी विरोध करना मतलब बहुत ज़्यादा गहरे मुद्दे की बात रखती है, क्योंकि ऐसे विकास कार्य को रोकना मतलब वार्ड विकास को रोकना है। भाजपा की ओर से मधुसूदन यादव जी को महापौर प्रत्याशी बनाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मधुसूदन यादव जी को महापौर का जो टिकट मिला है, मेरा मानना है कि वो तो जिस दिन से टिकट मिला उसी दिन से विजयी हो गया है, क्योंकि उसके प्रतिद्वंदी निखिल द्विवेदी जी को दिया गया है, जिसको न तो शहर के मात्र कुछ स्थानों के लोग जानते हैं, कहते हैं उसको महाकाल भक्त है। ठीक है, हम महाकाल भक्त है, पूरे वार्डवासी, पूरे नगर, पूरे छत्तीसगढ़, पूरा भारत देश महाकाल भक्त है। इसमें कहने की किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मधु है तो उसके मिठास मधुर रस जो छलकता है, उससे फिर से विजय प्रदान कर दिए पूरे वार्डवासी, पूरा नगर निगम के क्षेत्र 51 वार्ड के वार्डवासी। क्या लगता है मधुसूदन यादव जी कितने मतों से विजयी हो सकते हैं और कितने पार्षद आप क्या सकते हैं राजनीति? संभवतः हमारे हिसाब से इस बार नगर निगम में 40 पार्षद रहेंगे बीजेपी के, और साथ ही मधुसूदन यादव जी लगभग 45 से 50 हज़ार मतों से विजयी प्रदान प्राप्त होगा उसको। राज्य और केंद्र की जो योजनाएं हैं, मोदी जी की जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, महिलाओं को जो 1000 रुपये देने की स्कीम चल रही है, क्या आपके वार्ड में पूरा इसका फायदा मिल रहा है लोगों को? जी, हमारे वार्ड में लगभग 300 ऐसे हितग्राही है जिसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल चुका है, और कुछ ऐसे कंडीशन अभी जैसे नया सिस्टम लागू किया गया था कि प्रधानमंत्री आवास के लिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा, लेकिन हमारी सरकार ने फिर से उसे रद्द कर किसी प्रकार से कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है, फिर से पुनः आवेदन कर सकते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। हमारे सरकार की योजना है
कि पहले जो राशि मिलता था उससे अब बढ़कर मिलेगा, यह लागू किया गया है। लोग वंचित हैं इस जीत के बाद। लगभग आवास के लिए हमारे यहाँ लगभग समथिंग वही 50 लोग के आसपास वंचित है, जिसके भी हम पूर्ण आशा और विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है और नगर निगम में जब हमारी सरकार होगी और वार्ड में भी हम जैसे सरकार के रूप में बैठेंगे, भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैं अरुण कुमार देवांगन जी हूँ। अगर मुझे वार्डवासी अगर सहयोग करते हैं, फिर से अगर पुनः मौका देते हैं, मैं भरपूर आशा और विश्वास दिलाता हूँ पूरे वार्ड को ऐसे चमकाऊंगा, क्योंकि सभी जगह हमारी सरकार बैठी हुई है और वार्ड की उन्नति होगी। वार्ड की जनता आपको दोबारा क्यों चुने? मुझे विश्वास है, मैंने जो विकास किया है उस पर मुझे भरोसा है, क्योंकि जनता तो ऐसा है कि सुनता सबका है, करता मन का है, लेकिन मैं जो अपना विकास कार्य किया हूँ उसमें पूरा भरोसा है। और आने वाले समय में बताना चाहूँगा कि जो अपने वार्ड में कुछ काम रुक गया है शेष, उसका भी निराकरण बहुत जल्दी हो, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी सरकार बैठा हुआ है और हमें भरोसा है कि नगर निगम में मधु को कोई हरा नहीं सकता, मधु ही महापौर बनेंगे। तो जब वहाँ से मधु छलकेगा तो यहाँ हम भी मधु छलकाएंगे, क्योंकि वार्डवासी का हमें भरपूर सहयोग मिलेगा। कहीं कहीं जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है, नहीं हमारा पार्षद ऐसा नहीं किया, क्योंकि हर वार्ड में ऐसा होता है कि जो कार्य के लिए सोचे रहते हैं सभी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हमारे वार्ड में भी जो काम शेष रुका हुआ है, जिसका हम घोषणा कभी नहीं किए थे, लेकिन अभी वर्तमान में 2-4 का मैसेज जिन्हें बताना चाहूँगा, वास्तविकता उसको करना चाहिए। जैसे हमारे वार्ड में घाट का निर्माण, हमारे वार्डवासी जब नदी नहाने के लिए जाते हैं तो घाट का निर्माण नहीं है, सिंधई में घाट का निर्माण नहीं हुआ है। इसको भी लगभग इन लोग प्रयास किए, लेकिन हमारे बीच में लगभग साल से 2 साल पहले इन लोग बोले, लेकिन 2 साल पहले जब हम मांग किए तो हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। जब हमारे सरकार से मांग किए तो फिर विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव, फिर नगरीय निकाय चुनाव आ गई, इस कारण से फंड नहीं मिल पाया। हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार है, अगर दोबारा हमारे वार्ड की जनता हमें चुनती है तो भरपूर विकास करेंगे। जैसे हमारे साथ वार्ड नंबर 50 के भाजपा के प्रत्याशी अरुण देवांगन जी, जिससे हमने सीधी बात की, कहते हैं कि किसी और वार्ड में किसी और समस्याओं के साथ तब तक लिए इजाज़त। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।